नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कहानी अपने आप में एक मास्टर क्लास है। हम बात कर रहे हैं जेनेलिया डिसूजा की। देखिए, लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती और इनकी जर्नी से हम सीखेंगे कि लाइफ के अलग-अलग बदलावों के साथ चलने के लिए अपने स्वास्थ्य, अपने करियर और अपनी खुद की पहचान को अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स की तरह कैसे देखना पड़ता है। यह सिर्फ एक आम सफर नहीं है, बल्कि खुद को बार बार नई तरह से खोजने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत एक बहुत ही स्ट्राइकिंग कोट से करते हैं। सोचिए इस बारे में। या तो आप बीमार पड़ते हैं या बीमारी आपको ढूंढ लेती है। काफी गहरी बात है ना? ये एक ऐसी सटीक और थोड़ी डरा देने वाली सच्चाई है जो दिखाती है कि हेल्थ को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। यहां लापरवाही की लिटरली कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस पूरे एनालिसिस को समझने के लिए हमने इसे 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, फिजिकल हेल्थ पर इन्वेस्ट करना। दूसरा, उनका पूरी तरह से अनप्लान्ड करियर। तीसरा, ब्रेक लेने का वो बड़ा फैसला। और आखिर में अपनी पहचान को वापस पाना। ये एक ऐसी केस स्टडी है जो हमें लाइफ के फेजेस को हैंडल करना सिखाएगी। चलिए सीधे पहले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, अगर आप अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आगे का सफर लगभग नामुमकिन है। फिजिकल फिटनेस को रोजाना की दवा समझना क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं। इंसानी सोच में वक्त के साथ कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, इस कंपैरिजन को देखिए। एक वक्त था जब उनका अर्ली लाइफ माइंडसेट था कि मैं तो नेचुरली फिट हूं, जेनेटिक्स अच्छे हैं। पर पता है, पोस्ट प्रेगनेंसी और कोविड के बाद ये सोच पूरी तरह बदल गई। उन्हें रियलाइज हुआ कि फिटनेस कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार मिल गई तो हमेशा टिकी रहेगी। उसके लिए आपको हर दिन इंटेंशनली और जानबूझकर मेहनत करनी पड़ती है। और ये रियलाइजेशन और भी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि उनका अर्ली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड देखिए। वो स्टेट लेवल एथलीट, हॉकी प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर और यहां तक कि नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर भी रही हैं। बचपन में इतना सुपर एक्टिव होने के बावजूद जब प्रेगनेंसी के बाद हेल्थ मैनेज करने की बारी आई तो वो एक नए सिरे से चुनौती बन गई। मतलब पास्ट की कामयाबियां फ्यूचर के नए फेजेस में आपके काम नहीं आती हैं। तो आखिर खुद पर इन्वेस्ट करने का असली मतलब क्या निकला? ये सिर्फ बाहरी रूप से सुंदर दिखने का शौक नहीं है, बल्कि रोजाना की एक्सरसाइज को एक जरूरी मेडिसिन मानना है जो दिन भर आपकी एनर्जी को डाउन नहीं होने देती। इसे कोई टेम्पररी फिक्स मत समझिए, ये एक डेली का नॉन नेगोशिएबल एसेट है जो आने वाले कल को सिक्योर करता है। अब आते हैं लाइफ के दूसरे सबसे बड़े फेज पर। कभी कभी ना, लाइफ के सबसे बड़े रिटर्न्स वहां से आते हैं जिनकी हमने कभी प्लानिंग ही नहीं की होती। इनके सिनेमा तक के अनप्लान्ड सफर में भी बिल्कुल यही हुआ। ये पूरा सीक्वेंस देखिए जरा, कितना अजीब और फास्ट पेस्ड है। एक दिन कॉलेज के बाहर दोस्तों के साथ चिल करना, अगले हफ्ते उनकी एक आंट का एक केक कटिंग इवेंट की आम सी फोटोज को इंडस्ट्री में दिखाना। सिर्फ 1 महीने बाद डायरेक्ट शादी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ एक एड शूट मिल जाना और फिर देखते ही देखते सालों तक अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज में राज करना। एक आम मिडिल क्लास लड़की ने बिना किसी इंडस्ट्री कनेक्शन के एक ऐसी ऑर्गेनिक करियर ट्रेजेक्टरी बनाई जिसकी सीरियसली कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। इस दौरान एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। जब उन्हें पहली बार शूट पर एज अ लीड रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो भीड़ का हिस्सा बनना है, क्योंकि उनका माइंड वहां था ही नहीं। उन्हें तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल हैंगआउट करना था। ये छोटी सी बात ये दिखाती है कि उनकी शुरुआत कितनी बेफिक्र और नेचुरल थी। और इस ऑर्गेनिक शुरुआत का रिजल्ट क्या निकला? 4, जी हां, उन्होंने 4 अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। इसमें बॉलीवुड तो है ही, पर साउथ इंडियन सिनेमा के मैसिव प्रोजेक्ट्स और एस राजामौली जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ काम करना भी शामिल है। ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और अपने काम के प्रति लगन का एक बड़ा प्रूफ है। लेकिन फिर लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब सबसे स्मार्ट और समझदार स्टेप लगातार आगे भागना नहीं, बल्कि ठहर जाना होता है। ये फेज रुकने की उसी हिम्मत की बात करता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 4 अलग अलग मेगा इंडस्ट्रीज में साल के 365 दिन लगातार काम करना, फ्लाइट लेना, ट्रैवल करना। सोचिए, एक पॉइंट के बाद ये सब कितना मोनोटोनस और एग्जॉस्टिंग हो गया होगा। इंसान के पास ठहरने और खुद को नए सिरे से समझने का तो वक्त ही नहीं बचा था। और यही वजह है कि 2012 में उनकी शादी सिर्फ एक फंक्शन नहीं, बल्कि एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजिक फैसला बनी। लगातार सूटकेस पैक करने और फैमिली के हर छोटे बड़े फंक्शन या बर्थडे को मिस करने के बजाय उन्होंने साहसिक निर्णय लिया कि अब वो अपनी नई फैमिली लाइफ को अपना पूरा 100% देंगी। पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था
कि स्क्रीन से दूरी का ये लंबा और अनएक्सपेक्टेड ब्रेक कितना टाइम लेगा। पूरे 10 साल, एक पूरा दशक उन्होंने खुशी खुशी अपने परिवार को समर्पित कर दिया। प्लान क्या था और एक्चुअली हुआ क्या, इस कंपैरिजन को देखिए। दिमाग में एक एक्सपेक्टेड ब्रेक था, शायद 1 या 1.5 साल का, लेकिन एक्चुअल रियलिटी बिल्कुल अलग थी। पूरे 10 साल नए बच्चों और उनकी डिमांड्स को समझने, नई जिम्मेदारियों को निभाने और मल्टीटास्किंग की चैलेंजेस से निपटने में लग गए। ये क्लियरली दिखाता है कि हमारी इनिशियल प्लानिंग और जमीन की हकीकत में अक्सर कितना बड़ा फर्क होता है। तो क्या कहानी यहीं रुक गई? बिल्कुल नहीं। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, अपनी पहचान वापस पाना। क्योंकि परिवार के लिए समर्पित होने के बाद भी अपनी खुद की इनर आइडेंटिटी में वापस इन्वेस्ट करना अत्यंत आवश्यक होता है। आप खुद सोचिए, एक इंसान आखिर पेरेंटहुड की ड्यूटीज और अपनी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी के बीच संतुलन कैसे बनाता है? ये वो बेसिक और डीप कश्मकश है जो उनके 10 साल के ब्रेक के दौरान हमेशा बनी रही। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे शायद हर पेरेंट डीपली कनेक्ट कर सकता है। और इस कन्फ्यूजन का बेहतरीन जवाब उन्होंने कैसे दिया? ट्रेडिशनल माइंडसेट कहता है कि सब कुछ त्याग देना ही एक ड्यूटी है, पर उन्होंने एक रियलाइज्ड माइंडसेट अपनाया कि अगर एक इंसान अंदर से फुलफिल्ड है तभी वो एक खुशहाल पेरेंट बन सकता है। परिवार और करियर दोनों को एक साथ चुनना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि अपने वजूद के एक बहुत अहम हिस्से को खोने से बचाना है। अब इसमें फिल्म इंडस्ट्री का एक पुराना नॉर्म देखिए, जो मानता है कि शादी के बाद विमेन का एक्टिंग करियर खत्म हो जाता है। पर यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। उनके पति रितेश ने परसिस्टेंटली उन्हें वापस स्क्रीन पर आने के लिए पुश किया। एक सपोर्टिव पार्टनर ने प्रैक्टिकली इन सारी रूढ़िवादी मान्यताओं को पूरी तरह तोड़ दिया। और ये अचानक नहीं हुआ, ये कमबैक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड था। स्टेप 1, उनके हस्बैंड ने एक फिल्म डायरेक्ट की। स्टेप 2, उन्हें उसमें एक्ट करने के लिए मनाया गया और उन्होंने रोल एक्सेप्ट किया। और फिर स्टेप 3, एक बार मोमेंटम बना तो उन्होंने वापस हिंदी, मराठी और साउथ की फिल्मों में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। व्हाट अ ब्रिलियंट रिटर्न! लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे इंस्पायरिंग बात क्या है? इनके लिए सच्ची वैलिडेशन चमचमाते अवार्ड जीतना नहीं है। असली कामयाबी तब फील होती है जब 15 साल गुजर जाने के बाद भी लोग उन्हें अदिति या हसीनी के नाम से याद रखते हैं और उन्हें अपने घर का हिस्सा मानते हैं। एक कलाकार के रूप में लोगों के दिलों में इतनी परमानेंट जगह बना लेना ही सीरियसली सबसे बड़ा इनाम है। तो अगर इस पूरे सफर को हम सम अप करें तो लेसन बहुत साफ है। एक अच्छी तरह और खुलकर जी गई जिंदगी आखिर है क्या? ये सिंपली स्वास्थ्य, परिवार और अपनी पहचान में वक्त वक्त पर किए गए इन्वेस्टमेंट्स का एक सिलसिला है। जिंदगी में फेजेस और बदलाव तो आएंगे ही, पर उनके अनुसार खुद को ढलना और अडैप्ट करना ही लाइफ को जीने की असली कुंजी है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। अपनी लाइफ को देखिए और सोचिए, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे इस वक्त नज़रअंदाज किया जा रहा है? वो कौन सा पैशन है जो एक नए इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहा है? इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि खुद को वापस पाने की शुरुआत आज से ही हो सकती है। बस सोचते रहिए और खुद पर इन्वेस्ट करते रहिए।